नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब भले ही थमती नज़र आ रही हो, लेकिन जिस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर पूरी तरीके से उफान पे थी, उस समय अस्पतालों से जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही थी वो लोगों को डरा रही थी, क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का बड़ा मामला निकल के सामने आया था, जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही थी। अब वैसी ही स्थिति इंडोनेशिया में भी सामने आई है। इंडोनेशिया में इन दिनों कोरोना वायरस के जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं और वहाँ पे भी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हुई है और ऑक्सीजन की कमी के चलते बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों की जान जा रही है। हम आपको बता दें कि अगर शनिवार और रविवार की बात करें तो इन 2 दिनों में ही मिला के कोरोना वायरस के मरीजों की बड़ी संख्या में मौत हुई है। शनिवार को अकेले 63 लोगों की जान इंडोनेशिया में गई थी। इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले सप्ताह से देश में कोरोना के मामलों में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है और लगातार जो संक्रमण के जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। जॉन हॉपकिंस कोरोना वायरस रिसर्च सेंटर के मुताबिक पिछले सप्ताह पूरे देश में रिकॉर्ड मौत हुई है। 3298 लोगों की मौत पिछले एक हफ्ते में इंडोनेशिया में हुई है। इंडोनेशिया की सरकार लगातार अब विदेशों से जो है मदद मांग रही है। आपको बता दें, जब भारत में भी ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो विश्व के लगभग 40 बड़े देश जो मेडिकल उपकरण थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, तमाम तरीके से जो है भारत की मदद के लिए आगे आए थे और अब भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से उबरने में पूरी तरीके से कामयाब होता दिखाई दे रहा है। तो अब इंडोनेशिया भी उसी दौर से गुजर रहा है। इंडोनेशिया ने भी विदेशों से मदद की जो है गुहार लगाई है। लगातार वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी का मामला सामने आ रहा है। कई अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की मौत हो रही है। हम आपको बता दें, इन सभी की जो वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाई न होने की वजह से कई जगहों पे बड़ी संख्या में मौत हो रही है। लेकिन जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो सरकार भी हर सार्थक कोशिश कर रही है। कई जगहों पे लिक्विड ऑक्सीजन को जो है उपलब्ध कराया गया है। रविवार को भी कई अस्पतालों में 15 टन ऑक्सीजन की सप्लाई के बाद थोड़ी सी स्थिति पे जो है काबू पाया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार कोशिश कर रही है कि स्थिति पे काबू पाया जा सके। इसके लिए वहाँ की पुलिस जो है, स्थानीय पुलिस, वो भी ऑक्सीजन के सिलेंडर्स का जो है वो मुहैया करवा रही है। तो जिसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी सी काबू में आते दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से लोग ये सोच रहे हैं, भारत में भी ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही है कि अनलॉक होने के बाद लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। कोरोना के प्रोटोकॉल्स, बाज़ारों में जो कोरोना से बचाव के नियम है उसका पालन करते लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया में वही तस्वीरें सामने आ रही है जो तस्वीरें हिंदुस्तान में अप्रैल के लास्ट और मई में देखने को मिली थी। हम आपको बता दें, इंडोनेशिया में देश भर में कोरोना संक्रमित 555 मरीजों ने पिछले रविवार को दम तोड़ा है। महामारी की शुरुआत से अब तक की ये सबसे बड़ी आंकड़ा है। जावा में डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते खतरे ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ऑक्सीजन की कमी के वजह से इसके दामों में भी ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। तो एक बार इंडोनेशिया में भी ऑक्सीजन की कमी के चलते जो ऑक्सीजन है उसके रेट जो है वहाँ पे हाई हो गए हैं। वहाँ पे भी ब्लैक मार्केटिंग जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। तो लगातार सरकार की, इंडोनेशिया के सरकार की ये कोशिश है कि जो समस्याएँ सामने आई है उस पर किसी तरीके से काबू पाया जाए और जो विदेशी लोगों हैं, जो विदेशी कंट्री हैं, उनसे जो है इंडोनेशिया की सरकार मदद की गुहार लगा रही है।